इजराइल और फिलिस्तीन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक बार फिर युद्ध छिड़ गया है और हजारों की जान चली गई है। आइए डिटेल में समझते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या वजह रही इसके पीछे जो ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए इजराइल हमास की लड़ाई में हजारों लोग मारे गए और यह लड़ाई अभी तक चल रही है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि इस लड़ाई के पीछे की असली वजह क्या है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्यों इजराइल में हजारों साल से लड़ाई चल रही है। आखिर इसके पीछे का मुद्दा क्या है गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और हमास, और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि हमास इजराइल से क्या चाहता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमने इजराइल हमास वॉर पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है जिसको एक बार आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इजराइल और हमास लड़ाई क्यों कर रहे हैं और हमास क्या है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी उसकी लिंक दी हुई है, तो वहां से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इस मैप के जरिए। ये मैप इजराइल और फिलिस्तीन का है। फिलिस्तीन वो है जो पार्ट ग्रीन में है जहां फिलिस्तीन की गवर्नेंस है, लेकिन गाजा स्ट्रिप का जो हिस्सा है उस पर फिलिस्तीन नहीं बल्कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमास का कंट्रोल है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की गवर्नेंस है और कुछ हिस्सा ऐसा है जहां इजराइल मिलिट्री का कंट्रोल है और जो हिस्सा डार्क पिंक कलर से है वह हिस्सा डिस्प्यूटेड है। और इस समय मैप में एक जगह दिख रही है जेरूसलम, जो क्रिश्चियंस, यहूदी और मुस्लिम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है और यहीं से शुरू होती है पूरे विवाद की जड़। इस लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं इजराइल देश बनने के पहले यहाँ का क्या हाल था। दोस्तों जैसा कि एकदम अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो जीसस के समय में जूइश लोगों को बहुत हेट मिली है। 1881 में काफी बड़ी क्वांटिटी में जूइश पीपल माइग्रेट करके फिलिस्तीन में जाके बस गए। फिलिस्तीन में ही क्यों? क्योंकि जेरूसलम जूइश के लिए बहुत होली प्लेस माना जाता है। आपको बता दें कि इस समय जो आज इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा है वो उस समय फिलिस्तीन हुआ करता था। आपको बता दें कि उस समय यहाँ 3 धर्म के लोग, जूइश, क्रिश्चियन, मुस्लिम, शांति से एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे। फिर आते हैं साल 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के समय में, जो ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब में थी, जिसमें ब्रिटिश जूइश के लिए एक अलग देश बनाने की बात कहता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ उसके बाद 1918 से 1947 तक पूरा फिलिस्तीन ब्रिटिश के पास था, जिसके बाद जूइश पे हो रहे अत्याचार की वजह से फिलिस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी शुरू होता है और फिलिस्तीन के लोग भी अपने देश की मांग करने लगते हैं। फिर 8 जुलाई 1948 को ब्रिटिश फिलिस्तीन छोड़कर चले जाते हैं और यूएन को बोला जाता है कि तुम यहाँ जूइश के लिए अलग और फिलिस्तीन के लिए एक अलग कंट्री बना लो। जिसके बाद यूएन एक पार्टीशन प्लान बनाता है जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक अरब स्टेट और एक जूइश, और में जेरूसलम, जो इन 3 धर्मों का काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने की बात कहता है, जिसपे जूइश एग्री होता है और बनता है इजराइल। लेकिन फिलिस्तीन लोग इसके खिलाफ होते हैं और फिर होती है वॉर ऑफ 1948, जिसमें फिलिस्तीन का साथ देती है उसकी पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, और इस लड़ाई में जीत होती है इजराइल की। 1948 में इजराइल बनने के बाद यहूदियों ने समझ लिया कि वो एक ऐसे युद्ध में है जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। 1967 में एक और वॉर होती है जिस वॉर को 6 डे वॉर भी कहा जाता है, जिसमें इजराइल ने 6 दिन तक 3 देशों से लड़कर एक बार फिर जीत हासिल की थी। इस युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, सिनाई और गोलान हाइट्स को कब्जे में ले लिया। फिर 1967 में इजराइल ने जो पार्ट इजिप्ट का अपने अंडर में लिया था वो इजिप्ट को वापस कर दिया। 1992 का दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत तो शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत की। 1995 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को जमीन लौटाना शुरू कर दिया था। ओस्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 तरह के एरिया में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीन का लेकिन सुरक्षा इजराइल के हाथ रही।
जोन सी में वो क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इजराइल का नियंत्रण था। 1995 में हुए ओस्लो II समझौते के बाद वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के हिस्से में कई प्रमुख शहर आए। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा था कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद अब खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ ज्यूइश को ये पसंद नहीं आ रहा था कि कैसे यह सब कुछ सही होने लग रहा है, जिसके चलते 1995 में एक ज्यूइश ने इजराइल के प्रधानमंत्री को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो ज्यूइश नहीं चाहते थे कि सरकार फिलिस्तीन के साथ कॉम्प्रोमाइज करे और उनको जमीन वापस दे। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल से आज़ाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। हमास के लोग नहीं चाहते थे कि फिलिस्तीन की PLO और इजराइल में कॉम्प्रोमाइज हो और शांति से हल निकले, जिसके बाद से लगातार इजराइल और हमास आपस में लड़ते रहते हैं। दोस्तों, 2007 में हमास के और फतह यानी जो PLO की सरकार फिलिस्तीन में, उनमें ही आपस में सिविल वॉर होने लगती है। दोनों पार्टी हमास और फतह के लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद दोनों पार्टी के एरिया बढ़ जाते हैं। जो गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट है उसमें हमास का कंट्रोल आ जाता है और वेस्ट बैंक वाला PLO या फतह के अंडर में चला जाता है। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक वाले पार्टी के लोग नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, जबकि गाजा पट्टी की हमास काफी ज्यादा वायलेंस करती है। दोस्तों, हमास पूरे इजराइल पर कब्जा करके इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और सिर्फ गाजा पट्टी वो जगह है जो पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के कब्जे में है और वहाँ एक भी यहूदी नहीं रहता। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। वैसे तो वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच रोजाना का संघर्ष रहता है, लेकिन इस बार इजराइल के खिलाफ जो हमला गाजा पट्टी की ओर से हुआ है वो बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है, जिसमें 1967 के बाद पहली बार इजराइल को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पर यह हमला मुस्लिम देशों को दिया गया एक संदेश है कि वो इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का प्रयास छोड़ दें। बता दें कि हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दिफ ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म की घोषणा की है। यह एक नया ऑपरेशन है जिसका मकसद अल अक्सा परिसर को आज़ाद कराना है। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम शहर में है। यरूशलेम एक ऐसा स्थान है जो मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों की पवित्र जगह माना गया है। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की मेन वजह 1948 में ब्रिटिश ने यहूदियों को जो इजराइल सौंपा था ये नहीं है। असली जड़ उससे ज़्यादा भी गहरी है, जिसकी वजह है यरूशलेम का टेम्पल ऑन माउंट या फिर डोम ऑफ द रॉक। दोस्तों, वेस्ट बैंक में इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष भले ही कल को गाजा पट्टी तक सिमट जाए, लेकिन यरूशलेम पर जो इस्लामिक, ज्यूइश और क्रिश्चियंस का दावा है वह भला ये तीनों कैसे छोड़ दें। अगर हिब्रू बाइबल उसे किंग डेविड का शहर बता रहा है तो इस्लाम भी अपने पैगंबर के मेराज का सफर भी यहीं से करवा रहा है। दोस्तों, बात अगर जमीन की हो तो एक बार को जीत हार का फैसला भी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मसला मजहब और ईमान का है, इसीलिए इस युद्ध का अंत होना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मैं रत्नम सिंह आपसे मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।